क्या आप किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं जो आपसे बात करना तो दूर, आपको देखना तक नहीं चाहता? साल 2021 की जापानी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म माई ब्लड एंड बोन्स इन अ फ्लोइंग गैलेक्सी की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होती है। ये कहानी है कियो नाम के एक सीधे साधे लड़के की, जिसका सामना स्कूल में सबसे कटी कटी रहने वाली एक सहमी सी लड़की हारी से होती है। वो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती। कियो उसकी मदद तो करना चाहता है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान है कि हारी की जिंदगी में एक ऐसा खौफनाक साया छिपा है जो उन दोनों की जान ले सकता है। आखिर हारी का वो गहरा राज क्या है, और क्या कियो बिना किसी सुपर पावर के इस मौत के जाल से बाहर निकल पाएगा? आगे इस कहानी में क्या होता है, चलिए जानने के लिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी कियोजुमी नाम के एक लड़के से शुरू होती है, जिसे हम कहानी में कियो कहकर बुलाएंगे। कियो दूसरे बच्चों की तरह सिर्फ पढ़ाई में मन नहीं लगाता। जब बाकी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तब कियो खुद को एक सुपर हीरो बनते हुए और दुनिया को बचाते हुए देखने के सपने बुनता रहता है। दरअसल इसके पीछे एक बड़ी वजह है। बचपन में कियो की माँ ने उसे बताया था कि उसके पिता एक सच्चे हीरो थे। अपने पिता की इस कहानी को सुनकर ही कियो बड़ा हुआ था, इसलिए वो भी अपने पिता जैसे ही एक हीरो बनना चाहता था। इसी तरह रात भर सुपर हीरो बनने के सपने देखने के चक्कर में कियो की आंखें सुबह देर से खुली और वो स्कूल के लिए लेट हो गया। उस समय स्कूल में सभी बच्चे की एक मीटिंग चल रही थी असेंबली हॉल में। कियो अपनी क्लास के बजाय देर आने की वजह से सबसे पीछे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की लाइन में जाकर खड़ा हो गया। वहीं उसने देखा कि कुछ लड़के एक बेचारी लड़की पर कागज के टुकड़े और गंदे टिश्यू फेंक रहे हैं और वो लड़की डर के मारे अपने बालों से चेहरा छिपाई खड़ी है। तभी एक लड़का उस लड़की की तरफ अपना जूता फेंकने ही वाला होता है कि कियो सीनियर होने के नाते उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। अब असेंबली मीटिंग खत्म होने के बाद कियो उस लड़की की मदद करने और उससे बात करने पास गया तो वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगा कि कियो भी उसे परेशान करने आया है और वो घबरा कर जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से भाग गई। ये देखकर स्कूल के बाकी बच्चे उसे सचमुच का पागल समझने लगते हैं। बाद में लंच टाइम के दौरान कियो की दोस्त मासुकी उसके पास आकर कहती है कि उस लड़की का नाम हारी है, मेरी बहन भी उसी की क्लास में पढ़ती है। उसी ने बताया था कि तुम हारी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हारी डर की वजह से कुछ समझ नहीं पाई थी। ये बात सुनते ही कियो को चिंता होने लगती है कि कहीं क्लास के बच्चे इस समय भी हारी को तंग न कर रहे हो। वो तुरंत दौड़कर हारी की क्लास में पहुंचा और ठीक देखा कि कुछ बदमाश बच्चे हारी को घेर कर खड़े हैं। एक लड़के ने लात मारकर उसकी डेस्क की सारी किताबें नीचे गिरा दी। कियो बिना देरी किए आगे बढ़ा, उन सबको डांट कर रोका, फिर बहुत ही प्यार और आराम से हारी की डेस्क और किताबें उठाकर वापस सही जगह पर रख देता है। इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी हुई तो कियो ने जो देखा उसका दिल और भी बुरा महसूस करता है। हारी की क्लास के शरारती बच्चों ने उसके जूते लॉकर से निकालकर जमीन पर फेंक दिए होते हैं और लॉकर से उसका नाम भी मिटा दिया है। लेकिन हमारा हीरो कियो ये सब चुपचाप देखने वालों में से नहीं था। उसने चुपचाप हारी के जूतों को उठाकर वापस लॉकर में रख दिया और एक स्टिकर पर बहुत ही सुंदर तरीके से हारी का नाम लिखकर वहाँ चिपका देता है, ताकि जब हारी अपना नाम देखे तो उसे थोड़ा अच्छा लगे। अगली सुबह जब कियो स्कूल आया तो फिर से वही नजारा दिखता है। जूते दोबारा जमीन पर पड़े थे। कियो बिना गुस्सा हुए रोज यही काम करने लगता है, लेकिन स्कूल के बाकी बच्चे उसकी इस अच्छाई का मजाक बनाने लगे। फर्स्ट ईयर के लड़के उसे बिल्कुल फालतू कहने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कियो के पास कोई काम नहीं है और वो बस हारी के आगे पीछे घूमता रहता है। धीरे धीरे ये बात कियो के दोस्तों तक भी पहुंची और वो भी मौका मिलते ही हारी का नाम लेकर कियो को चढ़ाया करते। एक दिन छुट्टी के बाद कियो के दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर के कुछ लड़कों ने वॉशरूम पर कब्जा कर लिया है, पता नहीं वो अंदर क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही कियो का माथा ठनकता है और उसे डर लगता है कि कहीं वो लड़के फिर से हारी को तंग न कर रहे हो। वो तुरंत बिना सोचे तभी वॉशरूम की तरफ भागा और पाया कि अंदर के स्टोर रूम का दरवाजा बंद है। कियो के बार बार आवाज देने और खटखटाने पर भी जब अंदर से कोई आवाज नहीं आता तो वो मजबूरन दरवाजे के ऊपर बनी खाली जगह से ऊपर चढ़कर अंदर झांकता है। अंदर का नजारा देखकर कियो को बहुत दुख हुआ। हारी डर के मारे पूरी भीगी एक कोने में दुबक बैठी हुई थी। कियो बहुत ही प्यार और शांत आवाज में उससे कहता है, सुनो, भले ही तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन प्लीज अब बाहर आ जाओ, अंदर बहुत ठंड है, तुम बीमार हो जाओगी। क्या तुम्हें घर नहीं जाना? कियो की इतनी परवाह देखकर हारी धीमी आवाज में कहती है, मैं काफी दिनों से तुमसे माफी मांगना चाहती थी, पर मुझ में हिम्मत नहीं थी। उस दिन असेंबली में तुम मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन मैं घबरा कर तुम पर ही चिल्ला पड़ी। जब तुम मेरे करीब आए तो मैं बहुत डर गई थी।
मुझे ये भी पता है कि मेरे लॉकर पर वो नाम वाला स्टिकर तुमने ही लगाया था। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। हारी की ये बातें सुनकर कियो हैरान रह गया और सोचता है कि अरे ये लड़की तो बिल्कुल ही नॉर्मल और सीधी सादी है, फिर भी सब लोग बिना बात के इसे परेशान क्यों करते हैं। इसके बाद जब कियो उससे दोबारा बाहर आने को कहता है कि उन लड़कों ने मेरे सारे कपड़े भिगो दिए हैं, इसीलिए कपड़े सूखने के बाद ही इस हालत में घर जा पाऊंगी। कियो फिर कहता है, अरे बुद्धू, सर्दियों का मौसम में कपड़े इतनी जल्दी कैसे सूखेंगे, उल्टा तुम्हें और ठंडी लग जाएगी और तुम बीमार पड़ जाओगी। लेकिन हारी डरते हुए बोली, अगर वो ऐसे घर गई तो उसके पापा को पता चल जाएगा कि स्कूल में सब उसे परेशान करते हैं, जिससे वो चिंता करेंगे। मगर कियो के रिक्वेस्ट में आखिरकार वो बाहर आती है। हारी को ठंड से बुरी तरह कांपता देख कियो तुरंत अपनी जैकेट उतार कर उसके कंधों पर डाल देता है और बिना समय गवाए हारी को लेकर दौड़ते हुए अपनी जान पहचान के एक लॉन्ड्री वाली आंटी के पास पहुंचा और उनसे कपड़े जल्दी सुखाने की मिन्नत की। पूरी बात जानने के बाद कि इतने ठंड में किसी लड़की के साथ ऐसा मजाक किया। आंटी जब कहती है कि कपड़े सुखाने में 2 घंटे लगेंगे तो हारी घबरा उठी, क्योंकि उसके पापा शाम को ठीक समय पर घर आ जाते हैं और लेट होने पर वो नाराज होंगे। हारी का डर देखकर कियो ने आंटी से 1 घंटे में ही कपड़े सुखाने की गुजारिश की, जिस पर आंटी भी मान गई और हारी को जल्दी से अंदर ले गई उसके गीले कपड़े बदलवाने। थोड़ी देर बाद आंटी दोनों के लिए पीने को गर्म सूप देती है। चूँकि कियो का घर पास में ही था, इसीलिए वो समय बिताने के लिए हारी को अपने घर ले आया, जहाँ दोनों बैठकर सूप पीने लगते हैं। इसी बीच कियो हारी को एकटक देखते हुए बोला, जानती हो, जब तुम बालों से चेहरा ढकती हो तब भी तुम अच्छी लगती हो, लेकिन सच कहूँ तो तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, इसे बालों के पीछे क्यों छुपा कर रखती हो। आज के बाद कभी से झुकाकर मत चलना, हमेशा पूरे भरोसे के साथ सिर उठाकर जीना। कियो के मुंह से ऐसी तारीफ और हौसला बढ़ाने वाली बातें सुनकर हारी के चेहरे पर पहली बार एक अनोखी खुशी और आत्मविश्वास दिखाई देता है। वो बोली, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो, तुम सच में एक हीरो हो, पर तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। कियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे अभी तो तुमने कहा कि मैं एक हीरो हूँ और किसी की मदद करने के लिए एक हीरो को किसी वजह की जरूरत नहीं होती। इसके बाद वो बड़े ही मजाकिया अंदाज में एक सुपर हीरो की तरह पोज बनाकर कहता है, लेकिन असली हीरो कभी चिल्लाकर नहीं कहते कि वो हीरो है, इसीलिए ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, किसी को मत बताना। कियो की इस हरकत पर हारी खिलखिलाकर हंस पड़ी और पूछती है कि वो भी उसकी तरह बहादुर कैसे बन सकती है। कियो को लगा कि शायद हारी स्कूल में तंग करने वाले बच्चों का सामना करने के लिए बहादुर बनना चाहती है। क्या तुम स्कूल की बुलिंग से बचने के लिए बहादुर बनना चाहती हो। लेकिन हारी आसमान की तरफ हाथ उठाकर अजीब अंदाज में बोली, नहीं, मैं तो बस उससे बचना चाहती हूँ। हारी का ये जवाब सुनकर कियो सोच में पड़ गया। वो समझ नहीं पाता कि वो किस चीज की बात कर रही है, इसीलिए वो बात को घुमाते हुए बोला, अरे अरे, तुम्हारी तरह ये सूप भी ठंडा हो रहा है, पहले से खत्म करो। इसके बाद दोनों लॉन्ड्री से सूखे कपड़े लेकर वापस घर की ओर आने लगे। चलते चलते हारी पहली बार कियो के सामने अपनी दिल की बात बताती है। वो कहती है 4 साल पहले उसकी माँ उसके पापा को छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। हारी को लगता है कि शायद उसके पापा के गुस्से वाले स्वभाव के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि वो माँ से अच्छे से बात नहीं करते थे। उस समय हारी बहुत छोटी थी, इसलिए उसे कभी कभी ये भी लगता था कि शायद उसकी ही किसी गलती की वजह से माँ उन्हें छोड़ कर गई। अब उसके पापा के पास उसके सिवा कोई नहीं है। उनकी बीमार नानी भी उनके साथ रहती है, जो न ठीक से चल पाती है और न बोल पाती है। फिर वो कहती है कि इन सब दुखों के लिए उसके पापा की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी खराबी उसकी है। कियो ये गौर करता है कि हारी अपनी दिक्कतों के लिए किसी काल्पनिक चीज यानी कि उसको जिम्मेदार मानती है। वो उसे समझाते हुए बोला, इस तरह अंधविश्वास करना ठीक नहीं है। जब भी जिंदगी में कोई मुसीबत आए तो उसका सामना खुद डटकर करना चाहिए। और उस दौरान कियो के मन में हारी के लिए एक सच्चा हीरो बनने की इच्छा जागी। वो उसे अपनी माँ से सीखे हुए हीरो के 3 जरूरी नियम बताता है। पहला, एक हीरो कभी किसी के साथ अन्याय होते देखकर चुप नहीं रहता। दूसरा, वो कभी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ता। और तीसरा, वो कभी हार नहीं मानता। अब हारी अपने घर की तरफ जाने लगी तो कियो उसे पीछे से आवाज देकर मजाक में किसी सुपर हीरो की तरह एक्टिंग करने लगता है। उसकी ये बचकानी हरकत देखकर हारी खुलकर हंस पड़ती है। कियो काफी दिनों से उसकी यही प्यारी मुस्कान देखना चाहता था, जिसे देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। अगली सुबह जब कियो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी वही लॉन्ड्री वाली आंटी उसके घर एक बीन केक लेकर आती है और कियो से बोली कि इसे उस लड़की को दे देना। ये बात कियो की माँ भी सुन लेती है और पूछा, कौन सी लड़की। कियो के कुछ बोलने से पहले ही आंटी बोल पड़ी
कि स्कूल के कुछ गंदे बच्चे उस बेचारी लड़की को बहुत तंग करते हैं और उस दिन तो ठंड में उस पर 4 बाल्टी पानी डाल दिया था, लेकिन कियो ने उसकी मदद की, जिसे सुनकर कियो की माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है। इसके बाद कियो स्कूल के पास वाले पुल पर हारी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ हारी को परेशान करने वाले लड़के गुजरे जो कियो का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम यहाँ उस अजीब लड़की का वेट कर रहे हो, और हंसते हुए चले गए। उसके जाने के बाद कियो वही बैठा हारी के बारे में सोच रहा होता है कि अचानक हारी सामने से आती है। हारी को देखकर कियो तो हैरान ही रह गया, क्योंकि आज उसने अपने चेहरे को बालों से छिपाया नहीं था। कियो को उसका ये बदलाव बहुत अच्छा लगा। उसने उसकी हिम्मत की तारीफ की। फिर आंटी का दिया हुआ केक हारी को देते हुए कहता है, इसे लंच में खा लेना। हारी वो गिफ्ट पाकर बहुत खुश होती है। तभी रास्ते में उसने हारी की क्लास की एक लड़की मिलती है जो हारी को उसका चश्मा लौटाते हुए कहती है, ये कल वॉशरूम में छूट गया था। वो लड़की शर्मिंदगी से हारी से माफी भी मांगती है। कल तुम्हें परेशान करने वालों में मैं भी शामिल थी। कल हमने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत था। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश भी की तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी। इतना कहकर वो लड़की फिर से माफी मांगकर स्कूल की तरफ बढ़ गई। तब कियो हारी को समझाते हुए कहता है, हारी देखो, वो तुम्हारी दोस्त बनना चाहती है और तुमने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैं जानता हूँ कि तुम डरती हो, लेकिन तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा। जाओ और अपने दिल की बात उसे बताओ। कियो की बात सुनकर हारी में थोड़ी हिम्मत आई और उसने दौड़कर उस लड़की के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त मुझसे बात करें। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान हो गई और मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम तो इतने अच्छे से बात करती हो। ठीक है, अब से तुम हमारे साथ ही रहना, वरना वो परेशान करने वाले बच्चे तुम्हें अकेले पाकर और तंग करेंगे। इसी तरह दिन गुजरते हैं। हारी और कियो दोनों की एक नई रूटीन बन चुकी है, जहाँ कियो रोज उसी पुल पर हारी का वेट किया करता और फिर दोनों बात करते हुए साथ साथ स्कूल जाते हैं। एक दिन उसकी वही नई दोस्त हारी को एक कैंडी देती है। जब हारी उसे खाने के लिए अपने दस्ताने उतारती है तो कियो की नजर उसकी कलाई पर पड़े चोट के एक निशान पर पड़ी। कियो को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर उस समय वो कुछ नहीं कहता। अब क्लास में जाकर वो अपने दोस्त से अपना हाथ जोर से दबाने को कहता है और देखता है कि उसके हाथ पर भी वैसा ही लाल निशान बन जाता है। अगले दिन कियो हारी के लिए कैंडी लाया और जब हारी कैंडी खाने के लिए फिर दस्ताने उतारती है तो कियो देखता है कि उसके दोनों हाथों पर वैसे ही निशान थे। इसके बावजूद कियो ने उससे सीधे कोई सवाल नहीं पूछा। एक दिन स्कूल के बाद कियो हारी को अपने घर लाता है, जहाँ उसकी माँ हारी को देखकर बहुत खुश हुई। वो तुरंत मजाक में मान लेती है कि हारी कियो की गर्लफ्रेंड है और हंसते हुए कहती है, कियो आज तक किसी लड़की को घर नहीं लाया, तुम पक्का इसकी गर्लफ्रेंड हो। तुम दोनों के बीच कुछ सीरियस चल रहा है ना? माँ की बातें सुनकर कियो शर्म से लाल हो गया और उन्हें टोकता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। फिर भी माँ सब समझ जाती है और दोनों के लिए चाय बनाकर हारी को कियो की बचपन की तस्वीरें दिखाने लगी। अब कुछ देर बीतने के बाद हारी को अचानक घर जाने की जल्दी होने लगती है, तो कियो ने माँ से हारी को गाड़ी से घर छोड़ देने को कहा, क्योंकि उसके पापा को हारी का लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। कियो की माँ हारी को छोड़ने जाती है। घर के पास हारी को अपने पापा की कार दिखाई दी और पापा को देखते ही हारी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो बुरी तरह डरी हुई है। उसने जल्दी से गाड़ी से उतरकर कहा, पापा ये मेरे स्कूल के सीनियर कियो है, मुझे देरी हो रही थी इसीलिए ये और इनकी माँ मुझे छोड़ने आए हैं। अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए, अब मैं आपके साथ घर चलती हूँ। कियो की माँ को लगा कि उन्हें हारी के पापा से थोड़ी बात करनी चाहिए ताकि उन्हें तसल्ली हो सके कि उनकी बेटी अच्छे लोगों के साथ है, लेकिन हारी के पापा बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते और उनके चेहरे पर एक अजीब सा रूखापन होता है। फिर भी कियो की माँ बात शुरू करने के लिए उनसे कहती है, मैंने सुना है कि हारी की बीमार नानी भी आपके साथ रहती है। इस हालत में अकेले सब कुछ संभालना आपके लिए काफी मुश्किल होता होगा। हारी के पापा ये बात सुनते ही अचानक गुस्से में आ गए और सीधे हारी से पूछते हैं, हारी क्या तुमने इन लोगों को हमारे घर के बारे में कुछ बताया है? हारी ने डरकर तुरंत मना कर दिया। माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कियो की माँ पूछती है, क्या आप लोग घर का सब काम खुद करती है या कोई नौकर आता है? हारी के पापा रूखे स्वर में बोले, हमारे घर कोई नौकर नहीं आता। इस पर कियो की माँ कहती है, अच्छा तो फिर हारी की नानी ही घर का सारा काम संभालती होंगी। लेकिन इस बार हारी के पापा कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे कियो को अचंभा हुआ। हारी के पापा कहते हैं, नहीं मेरी सास बहुत बूढ़ी और कमजोर है, वो हमारे साथ नहीं बल्कि एक अस्पताल में रहती है जहाँ उनकी देखभाल होती है। कियो सोच में पड़ गया क्योंकि हारी ने तो कहा था कि उसकी नानी उनके साथ घर पर ही रहती है।
खैर, अगली सुबह कियो रोज की तरह पुल पर हारी का इंतजार करता है, लेकिन आज हारी वहाँ नहीं आती। चिंता में कियो दौड़कर स्कूल पहुँचा तो देखता है कि हारी के जूते लॉकर में रखे हैं, यानी वो आज बिना बताए अकेली ही स्कूल आ गई थी। पिछली रात की बात के बाद जैसे दोनों के बीच एक दूरी सी आ गई थी। अगले दिन भी लॉन्ड्री आंटी हारी के लिए केक भेजती है, पर हारी आज भी कियो का इंतजार किए बिना पहले ही स्कूल चली गई। कियो जब उसकी क्लास में गया तो उसका दिल टूट जाता है। हारी फिर से पहले जैसे हो गई थी। उसने अपने चेहरे को बालों से पूरी तरह छिपा रखा था। छुट्टी होने पर हारी ने जब कियो को देखा तो वो भागने लगी। कियो भी उसके पीछे जाकर केक देते हुए कहता है, मुझसे बात मत करो, पर कम से कम आंटी का भेजा केक तो ले लो। तभी उसकी नई दोस्त भी हारी से बात करने आती है, पर हारी डर कर चिल्लाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीतने पर जब कियो से रहा नहीं गया, वो सीधे हारी के घर जाकर आवाज लगाता है, पर कोई जवाब न मिलने पर निराश होकर लौट आया। घर वापस आकर वो हारी की कही उसी काल्पनिक चीज के बारे में सोचता है जिससे वो डरा करती है। वो एक हीरो की तरह उस अनजान अजनबी चीज को मारने का फैसला करता है, लेकिन उसके पहले उसे जानना होगा कि हारी की जिंदगी में वो अजनबी चीज है क्या। उसी रात एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी। हारी अचानक कियो के घर आती है और नीचे से फुसफुसा कर कहती है, लाइट बंद कर दो। कियो ने घबरा कर लाइट बंद कर दी और नीचे आया। हारी डरी हुई आवाज में कहती है, कियो, मुझसे कोई सवाल मत पूछना। तुम और तुम्हारी माँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो तुम दोनों की जान ले लेगा। कियो ने हैरान होकर पूछा, आखिर बात क्या है? वो कौन है जो हमें मारना चाहता है? हारी फिर अपनी पुरानी बात दोहराती है, वही, वो तुम लोगों पर हमला करने आ रहा है। कियो ने अब जब पुलिस बुलाने की बात कही तो हारी मना करते हुए बोली, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जिस पर कियो ने बताया उसकी माँ नाइट ड्यूटी पर अस्पताल गई है और वो सुबह ही आएंगी। और इसके तुरंत बाद ही कियो ने कमरे की लाइट जला दी। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लाइट जलते ही कियो देखता है कि हारी के पूरे चेहरे पर चोट के गहरे और भयानक निशान है। उसका चेहरा देखकर कियो कांप उठा और समझ गया कि हारी ने लाइट बंद करने को क्यों कहा था। अब हारी रोते हुए उसे बताने लगी कि उसके पापा एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। कियो को वहाँ से भाग जाना चाहिए। उस दिन पापा ने तुम्हारी माँ से झूठ बोला था कि नानी अस्पताल में है। जब मैंने उन्हें बताया कि तुम्हारी माँ भी उसी अस्पताल में काम करती है तो वो समझ गए कि उनका झूठ पकड़ा जाएगा। उन्होंने मुझसे तुम्हारा पता पूछा तो मैंने उन्हें गलत पता बता दिया, लेकिन वो बहुत चालाक है और जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। कियो जब पूछता है कि वो उसके घर आने पर बाहर क्यों नहीं आई तो हारी बोली उसके पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया था। उनके जाने के बाद ही वो खिड़की से कूदकर यहाँ भाग कर आई है। अब जाकर कियो को साफ हुआ कि वो खतरनाक अनजान चीज और कोई नहीं, उसके ही पापा है। हारी की जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन उसके खुद के पापा ही है। ये सब सुनकर कियो के मन में हारी के लिए सम्मान और बढ़ जाता है, क्योंकि जो लड़की पहले खुद की मदद नहीं कर पाती थी, आज वो अपनी जान दांव पर लगाकर कियो और उसकी माँ की जान बचाने के लिए दौड़ी चली आई थी। हारी पहले से अब कहीं ज्यादा हिम्मत वाली हो चुकी है। कियो उसका हाथ पकड़कर बोला, अब वो उसे घर वापस नहीं जाने देगा। वहाँ तुम्हारे लिए खतरा है और अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और दोनों मिलकर एक हीरो की तरह उस विलन यानी उसके पापा का सामना करेंगे। हारी को भी इससे हिम्मत मिलती है, लेकिन तभी उसे अपने नानी की याद आई और वो रोने लगी। इसके बाद कहानी एक खौफनाक पुरानी घटना में चली जाती है, जहाँ दिखाया जाता है कि हारी के पिता उसकी नानी का खून करके उनकी लाश को एक बैग में भरकर झील में फेंक रहे हैं। लेकिन लौटते समय जब वे खुद डूबने लगे, वो हारी से मदद मांगते हैं और हारी भी बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता की मदद कर देती है। इस तरह वो अनजाने में ही एक भयानक अपराध का हिस्सा बन गई। अब आज में कियो हारी से कहता है कि उसे झील के पास ले चले। दोनों साइकिल से झील पर पहुंचे। कियो पानी में उतरकर काफी ढूंढने के बाद उस बैग को बाहर निकाल लाता है, लेकिन जब हारी कांपते हाथों से बैग खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नानी की नहीं बल्कि उसकी माँ की लाश का बैग था, जिसमें उसकी माँ की बालियाँ थी। हारी को समझ आ गया कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं नहीं गई थी, बल्कि उसके ही पिता ने माँ को मारकर इसी झील में फेंका था और इतने सालों से वो झूठ बोल रहे थे। इस खौफनाक सच को जानकर हारी पूरी तरह सन्न पड़ जाती है। कियो बोला, हारी, हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, हारी के पिता पीछे से आकर गोल्फ स्टिक से कियो के सर पर जोरदार हमला कर देते हैं। कियो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब हारी उसे बचाने दौड़े तो उसका बेरहम पिता उसे भी स्टिक से बुरी तरह पीटने लगा।
कुछ समय बाद जब कियो को होश आया तो वो खुद को अपने घर के अंदर पाती है। हैवान पिता उसे घसीट कर अंदर ले जा रहा था और अब वो दोनों को जान से मारने के लिए पूरे घर में आग लगाने की तैयारी कर रहा है। हारी को भी उस हैवान ने इतनी बेरहमी से पीटा था कि उसका चेहरा और आंखें पूरी तरह सूज चुकी थी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह होश में थी और उसने इशारा से कियो को समझाया कि उन्हें उसके पिता पर हमला करना होगा। इसके बाद जैसे ही हारी के पिता का ध्यान थोड़ा भटका, हारी ने मौका पाकर पीछे से उसी गोल्फ स्टिक से उसके सर पर कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और कियो को अलविदा कहकर वहां से गायब हो गई। कहानी अब एक हफ्ते आगे बढ़ती है, जहां कियो को अस्पताल के बिस्तर पर होश आता है और वो माँ को सामने पाता है। दरअसल वो इतने दिनों से कोमा में था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो कियो ने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उसकी दी हुई जानकारी के आधार पर पुलिस ने झील से हारी की नानी का शव बरामद तो कर लिया, लेकिन हारी का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। इस वजह से कियो हमेशा उदास रहने लगा और बस हारी के साथ बिताए हसीन पलों को याद करके अपने दिन काटता। दूसरी तरफ हारी को देखते हैं, जिसके घाव अब काफी हद तक भर चुके हैं। उसने फैसला लिया है कि वो अपनी पहचान बदल देगी, क्योंकि वो जिंदगी की वो कड़वाहट भुला देना चाहती है। इधर कियो भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट आया, लेकिन वो हारी को बहुत याद करता है। वो उसी पुल पर रोज उसका इंतजार करता कि एक न एक दिन हारी वहाँ जरूर आएगी। ऐसे ही साल गुजरे। कियो अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक दिन किस्मत से वापस लौटते वक्त कियो की मुलाकात अचानक हारी से हुई। हारी ने खुद को पहले से पूरी तरह बदल लिया था। वो खुद को संभाल चुकी थी और एक बेहद ही साधारण जीवन जी रही थी। किस्मत ने दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। दोनों ने बिना ज्यादा समय गवाए शादी कर ली और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं। कुछ समय बाद हारी प्रेग्नेंट भी हुई। दोनों अपने आने वाले बच्चे को लेकर बहुत खुश होते हैं। फिर कहानी 9 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिस दिन हारी के बच्चे का जन्म होने वाला था। वो अस्पताल में भर्ती थी और कियो से मिलने जा रहा था, लेकिन तेज बारिश के कारण चारों तरफ भयंकर बाढ़ की स्थिति आ गई है। कियो जिस रास्ते पर ट्रैफिक जाम में फंसा था, उस वक्त उसे पता चला कि एक गाड़ी नदी में गिर गई है। और जैसे कि हम जानते हैं कि कियो एक भले दिल का और मदद करने वाला इंसान था, उसने बिना अपनी जान की परवाह किए पानी में कूद पड़ा और एक एक कर सबकी जान बचाई। लेकिन आखिरी बार एक छोटी बच्ची को बचाने के बाद वो खुद नदी के तेज बहाव में डूब जाता है। दूसरी ओर उसी वक्त हारी एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। हारी को कियो के जाने का गम तो था, लेकिन उसके बिना ही हारी ने अकेले अपने बच्चे को बड़ा किया। वक्त बीतता रहा, लेकिन हारी हमेशा अपने बेटे को कियो की बहादुरी और उसके भले मन के किस्से सुनाया करती और कहती कि उसके पापा एक सच्चे सुपर हीरो थे। एक बार जब शहर में भयंकर बाढ़ आई थी तो तुम्हारे पापा ने अपनी जान दांव पर लगाकर नदी में बहती एक कार से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था। पति को खोने के गम के बावजूद माँ को उनकी बहादुरी पर बड़ा गर्व था। अपने पिता की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ उसका बेटा भी अपने पिता जैसा ही हीरो बनना चाहता है। वो भी कियो की तरह सुपर हीरो बनने का अभिनय करता है। हारी ये सब छिपकर देखती और मुस्कुराने लगती, क्योंकि कियो भी बिल्कुल ऐसा ही करता था। हारी ने अपने बेटे को एक अच्छे इंसान की परवरिश दी और उसे अपने बेटे में अपने पति की झलक दिखाई देती है। इसी इमोशनल सीन के साथ ये बेहतरीन कहानी भी यही खत्म होती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि एक सच्चा हीरो बनने के लिए किसी जादुई ताकत या सुपर पावर की जरूरत नहीं होती। अगर आपके अंदर मजबूत इच्छा शक्ति, पक्का इरादा और दूसरों के लिए तड़पने वाला दिल है, तो आप भी अपने आप में एक हीरो है। हम सभी अपने छोटे छोटे कदमों से दूसरों की मदद करके और अच्छाई का साथ देकर इस समाज को और खूबसूरत बना सकते हैं। जब भी आप अपने आसपास किसी को परेशान या किसी को बुलिंग का शिकार होते हुए देखें, तो एक पल के लिए खुद को उसकी जगह रखकर सोचें कि उस पर क्या गुजर रही होगी। जब आप दूसरों के इस दर्द को महसूस करना सीख जाएंगे, तो आपके कदम खुद ब खुद उनकी मदद के लिए आगे बढ़ जाएंगे। और दोस्तों, दूसरों की तकलीफ को समझना और सही वक्त पर उनके साथ खड़ा होना ही सच्ची इंसानियत है, और यही एक असली हीरो की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को पक्के से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और मूवी स्ट्राइप से जुड़े रहे, जहां हम फिल्मों की सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे इंसानी जज्बातों और मनोविज्ञान को भी टटोलते हैं। जल्द ही मिलूंगी एक और नई कहानी और एक नए नजरिए के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।